हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है और आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। आज मैं बना रही हूँ चीज़ी बिहारी बोटी रोल्स। यहाँ पर मैंने बाउल में 4 कप दही लिया हुआ है और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डालेंगे। अगर आपके पास ज़ीरा पाउडर हो तो आप ऐड कर सकते हैं। नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। हरी मिर्च डालेंगे 1 टेबल स्पून या 1 मीडियम साइज़ की कटी हुई। अब इन सबको दही में मिक्स कर देंगे अच्छे से। मिक्स कर देने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पाव चिकन। चिकन की मैंने छोटी छोटी बोटियाँ कर ली थी ताकि इसको गलने में ज़्यादा टाइम ना लगे। अब चिकन को इन तमाम मसालों में मिक्स करके मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए। एक घंटे बाद अब मैं इस कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून ऑयल। अगर आप चाहें तो ऑयल स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। चिकन डालेंगे जो हमने मैरिनेट किया हुआ रखा था। अब इसको थोड़ा सा घुमाएंगे। फ्लेम मैंने इसकी लो रखी हुई है। चिकन को ढककर पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए। यहाँ पे चिकन बन के तैयार है। अब हम इसको साइड में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए और ठंडा होने के बाद इसको हम रेशे रेशे कर लेंगे। चिकन को ठंडा करके मैंने उसके रेशे कर लिए थे और अब इसमें डालेंगे 1 कप चीज़ को चिकन में अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो कांटे या चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हाथ यूज़ करेंगे तो उससे बहुत ही अच्छा मिक्स होगा और चिकन चीज़ के साथ थोड़ा सा मैश भी हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक रोल की पट्टी ली हुई है और इसकी साइड्स में मैं लगा रही हूँ आटे और पानी का मिक्सचर। अब बीच में रोल की फिलिंग रखेंगे जो हमने चिकन की बनाई थी। शीट को दोनों साइड से फोल्ड करके रोल कर देंगे। एंड में थोड़ा सा और आटे और पानी का मिक्सचर लगाएंगे ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए। अब बाकी के रोल भी हम ऐसे ही तैयार कर लेंगे। अगर आप इस सेम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके 10 से 12 रोल बन जाएंगे इतनी साइज़ के। अब यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल को गरम कर दिया है। फ्लेम मैंने इसकी मीडियम रखी हुई है और अब एक एक करके रोल डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे। कोशिश करें कि रोल्स और समोसों को आप मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करें। अगर तेल ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाता है तो फिर उसमें बबल्स आ जाते हैं और फिर वो सही से नहीं होता फ्राई। और अभी रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान के लिए ये बेस्ट रेसिपी है और न्यू भी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन रोल्स को आप 1 महीने तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं।
यहाँ पे हमारे रोल्स अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी हो गए हैं, तो अब हम इनको डिश आउट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।